अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली सटे गाज़ियाबाद लोनी ब्लॉक के अंदर, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरे के सामने काफ़ी कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा है, मौजूद हैं। और उनकी बड़ी वजह यह है कि आप देख रहे हैं आज तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे, नेशनल चैनल पे, व्हाट्सएप पे और तमाम जो है सोशल मीडिया पे आज पेट्रोल डीजल के दाम चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर लोनी के तमाम कार्यकर्ता, लोनी के आसपास के भी कई कार्यकर्ता आपस में इकट्ठा हो गए, क्योंकि विपक्ष में आज भी अगर सबसे बड़ी पार्टी देखी जाती है तो कांग्रेस देखी जाती है, लेकिन पक्ष की में आज जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के टाइम में जिस तरह से एक के बाद एक पेट्रोल डीजल के दामों में और सारी तमाम चीज़ों पर कई मुद्दे जो हैं आज विपक्ष के हाथ लगे हुए हैं, जिस पर वो अपनी राजनीति से लेकर जनता की आवाज़ उठाने तक तमाम चीज़ें आज बीजेपी के पक्ष में जो विपक्ष में बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के पक्ष में जाती नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ गणमान्य लोगों से। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। आज आप यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं ब्लॉक के समक्ष, क्या मांगे हैं आपकी, क्या डिमांड है? सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम रईस अहमद सैफी है, पूर्व प्रभारी हूँ लोनी विधानसभा का, वर्तमान में कोऑर्डिनेटर भी हूँ सोशल मीडिया कांग्रेस से। हमारी जो मांग ये है, जो पहले अभी डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि डीजल जो है वो पेट्रोल से ऊपर जा चुका है। पहले भी हम देखा करते थे, जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी तो उसमें थोड़े से 10 पैसे 5 पैसे बढ़ जाते थे। स्मृति ईरानी जी को आपने देखा होगा, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उनको चूड़ियाँ भेजा करती थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज सत्ताधारी नेताओं से कि आज वो लोग कहाँ हैं, आज उनको चूड़ी या और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक लोगों को जुमलेबाजी से देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आज तुम्हारे पास चूड़ियाँ कहाँ हैं? वो चूड़ियाँ आज देश की सरकार को भेजने की ज़रूरत है। और पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इस विषय में सरकार को सोचने की बहुत ज़रूरत है। किसान का क्या होगा? किसान का मेन मुद्दा है पेट्रोल और डीजल के साथ जुड़ा हुआ। और दूसरी बात यह है, जैसे कि हमारे प्रदेश में अभी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर परसों डीएसपी शहीद हमारे 8 जवान को एक आतंकवादी रवैये से शहीद कर दिया गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा सरकार से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, कहा करते थे कि जी राम राज्य आएगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा लाएँ और राम राज्य आएगा। तो मुझे तो ये राम राज्य नहीं, गुंडा राज नज़र आता है। देखिए, हम दूसरा आपको बता रहे हैं कि आप हमारे कई बार चैनल के सामने ओवैस प्रधान अक्सर आते रहे हैं, क्योंकि लोनी के महज राजनीति की ही नहीं, सामाजिक स्थिति पर भी गंभीर निगाह रखते हैं ओवैस प्रधान। इस वक्त हमारे कैमरे के सामने। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। आज आप यहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा करके ब्लॉक के समक्ष हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चीन की कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐप्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आपका क्या नज़रिया है कि क्या देश किस तरफ जा रहा है? देश जो है इस टाइम जो है हमारे पीएम साहब देश को जो लेके जा रहे हैं वो विफलता की तरफ लेके जा रहे हैं। सफलता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जितनी भी दिख रही है विफलता दिख रही है। और ये प्रधानमंत्री जी और उनके जो संगठन है वो सारा का सारा इसमें ये दिख गया कि विफल हो रहा है। और चीन की जो है सेना हमारे सैनिकों की हत्या कर देती है। उससे पहले ये कहते थे कि उनको अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उनकी तरफ को लाल आँख करके उनकी तरफ को देखना चाहिए, लेकिन आज वो लाल आँख कहाँ चली गई? वो 56 इंच का सीना मोदी जी का कहाँ चला गया, जो कि आज हमारे सैनिकों को निहत्थे और बगैर हथियारों के, जबकि हमारे मिलिट्री के पास इतना हथियार है, बगैर हथियारों के हमारी मिलिट्री को वहाँ पे क्यों भेजा, किससे पूछ करके भेजा गया? फिर उनकी जो इतनी निर्मम जो तरीके से जो शहीद कर दिया गया, क्या उसका हमारे पीएम मोदी साहब जो है उसका जवाब लेंगे या फिर हमारी कांग्रेस की कुछ महिलाएं उनको चूड़ी भेजें? देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि हमारे कैमरे के सामने और भी काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। चिरोड़ी से आए हुए हैं प्रधान जी। और एक मैं आपको बता दूं कि उनके हाथ में एक लिखा हुआ है शहीद जवानों के शत नमन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे अभी इतना बड़ा हादसा कानपुर के अंदर गुजरा है वो बेहद ही निंदनीय है। और क्यों आखिर कानपुर अपने आप में योगी जी ने जितने वादे किए थे, जितने इरादे बनाए थे, उसके मुकाबले उतनी ही उल्टी घटनाएं होती जा रही हैं। हम और भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद मलिक है, जिला महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद। आस मोहम्मद साहब, निरंतर जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पुलवामा से लेके चाइना तक के जितने भी मामले हों,
हर जगह विपक्ष ने आवाज़ उठाई है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ आज मजबूती से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि विपक्ष की इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी कोई ना कोई एक अप्रिय घटना होती जा रही है। क्या बड़ी वजह लग रही है आपको? क्या विपक्ष हम माने भारत में बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है? नहीं नहीं, विपक्ष कमज़ोर नहीं है। और जब से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी प्रभारी बनी हैं और आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, तब से निरंतर आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, जेल में भी डाला गया है। और अब वर्तमान में हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष शाहनवाज जी को जेल में डाला गया है और हम उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार पूरे हर मुद्दे पे फेल है और सरकार जितनी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये सरकार आई थी जो समाजवादी सरकार के दौरान में गुंडा राज का नारा था कि समाजवादी सरकार में गुंडा राज है, यहाँ दंगा राज और गुंडा राज दोनों हैं। दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले आपने देखा होगा, पिछले 1 महीने में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी, लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हर वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पर भी आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाई देगा। हर ज़िले में ये घटना हो रही है। कल परसों अभी आपने देखा होगा, गाज़ियाबाद में एक बच्चे के साथ घटना हुई है। 12-13 घटना गाज़ियाबाद में हो चुकी हैं। और हमारे अभी जवान शहीद हुए हैं परसों पुलिस के, वो दबिश देने गए थे। और वो जो नेता है उसका पता चल रहा है, वो जगह जगह से उसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वो बीजेपी का वर्तमान में कोई पदाधिकारी है। चलिए, हम आपको एक और बड़ी हस्ती से मुलाकात कराना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो है जिनके परिवार से भी विधायक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हुंकार 24/7। सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मैं हस्तेंद्र गुजर, ब्लॉक महासचिव, कांग्रेस पार्टी लोनी। हस्तेंद्र जी, अक्सर करके ज़्यादातर लोग आपके समाज से, जहाँ तक हम लोकल की बात करें, कहीं ना कहीं विधायक जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया, उसकी बड़ी वजह क्या है? सर, मैं जब से मेरी वोट बनी है और जब से मैंने वो सिमाला में कांग्रेस को ही वोट करता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग का ध्यान में रख के चलती है, हर वर्ग को। और ये बीजेपी के लोग जो हैं ये तानाशाही, गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इसके सिवा कुछ करते नहीं। और ये अमीरों की सरकार है, अंबानी अडानी जैसों की सरकार है। गरीब आदमी का कोई ध्यान में नहीं रखती। गरीबों के पैरों में चलते चलते गरीब मजदूरों के छाले पड़ गए। कितने गरीब मर गए, कितने मजलूम मर गए। इन्होंने कभी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने किसी को पानी के लिए नहीं पूछा, किसी को एक चावल का दाना तक नहीं दिया, अन्न का दाना नहीं बांटा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हर जगह जाके गरीब मजदूरों का हाल पूछा, उनके पैरों में चप्पल तक की पहनाई है। देखिए, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बीजेपी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, बीजेपी सरकार के विधायक द्वारा, कि उन्होंने रसोइयाँ चलाई हैं, उन्होंने जगह जगह लोगों को खाना पहुँचाया है। कितनी सच्चाई है और कहाँ तक सच्चाई है? कहीं कुछ नहीं हुआ, हमारे उधर भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी लोनी में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कहीं हुआ होगा तो उसका हमें मालूम नहीं। चलिए, देखिए, अब हम आपको बिल्कुल सीधे रूबरू करा रहे हैं कुछ लोगों से। अच्छा, हम बिल्कुल देखिए, इस वक्त हमारे बिल्कुल समक्ष उमेश त्यागी जी भी हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि त्यागी समाज कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेके, मंडोला का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मुस्तैदी से अड़े रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई मामला, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मसला नहीं हल पाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हुंकार 24/7 में। आज सर अपनी पूरे कार्यकर्ताओं के समक्ष कार्यकर्ताओं को लेकर जो है ब्लॉक के समक्ष आए, क्या डिमांड है आपकी और क्या लगता है कि आपको ये डिमांड आपकी पूरी होंगी? नहीं, डिमांड तो हमारी पूरी होनी चाहिए, ज़रूर होंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किसान पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसका। डीजल 82 रुपये लीटर है, 82 रुपये लीटर। बताओ किसान कैसे कि उसमें खेती कर पाएगा, कैसे पूर्ति कर पाएगा? मज़दूर परेशान है। ये सिर्फ बीजेपी जुमलेबाज करती है। और एक मीरपुर हिंदू जो मेरा गांव है, उसमें प्रशासन की ज़बरदस्ती से, तानाशाही से, हिटलरशाही से डरा कर धमका कर ज़बरदस्ती उसमें डंपिंग ग्राउंड का काम शुरू करवाया जा रहा है। तो ये तो उद्योग, हस्तेंद्र भाई जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये बीजेपी पार्टी जो उद्योगपति की पार्टी है, अडानी अंबानी जैसे की पार्टी है। सर, ये डंपिंग ग्राउंड का मामला भी अब काफ़ी तूल पकड़ रहा है आपका। अभी पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही कुछ दिन पहले। तो क्या लगता है कि आपको डंपिंग ग्राउंड के मामले में क्या किस हद तक ये मीरपुर गांव कामयाब हो पाएगा? कहाँ तक अभी लास्ट टाइम क्या डिमांड आपकी पूरी गई थी? टाइम डिमांड तो हमारी कुछ नहीं, क्योंकि गरीब अब ऐसे एक तरफ तो कोरोना की महामारी चल रही है, दूसरी तरफ
अब किसान अपनी खेती कर रहे हैं या अपने मुकदमे लगाए, ज़बरदस्ती उन्हें डरा दिया कि हम तुम पर मुकदमे लगा देंगे। तो ये तो वही ये हिटलरशाही तानाशाही प्रकाश है कि जनरल वीके सिंह जी ज़बरदस्ती बना रहे हैं। तो जनरल वीके सिंह जब किसी चीज़ को ऑर्डर कर देंगे तो डीएम की भी ताकत नहीं, उनके काटते मंत्री हैं, उनकी बात को कौन काट सकता है। चलिए सीधे हम बात आते हैं कि इससे पहले कोई बात यहाँ पर आए। हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इस वक्त हमारे कैमरे के सामने मौजूद हैं। जी, क्या सर अपना सबसे पहले परिचय दें। नूर हसन भाटी, पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। यहाँ जो धरना प्रदर्शन लेके चले हैं हम, जो आज प्रदेश की नीति है और सेंटर की भी नीति आप देख रहे हो, महंगाई आसमान छू रही है, कोई गरीबों को सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। पीछे भी लॉकडाउन रहा, 2-3 महीने से काम लोगों का कारोबार बंद है, फिर डीजल जो है पेट्रोल से भी महंगा हो गया। अब किसान क्या करेगा? किसान को सस्ता तेल देंगे, सस्ती बिजली देंगे, तभी वो जो है किसान जो है फसल उगावेगा। देश के अंदर स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कानून व्यवस्था आपके सामने है। कानून व्यवस्था में परसों का है कानपुर में जो मामला हुआ है, हमारे जवान शहीद कर दिए गए बदमाशों के द्वारा। बदमाश बिल्कुल निर्भय हो गए हैं, कोई उन्हें कानून से डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, किसी तरीके का भी। आज बदमाश जो है खुले घूम रहे हैं। तो हमारा यही है माननीय राष्ट्रपति जी से कि आप जो है देश की तरफ निगाह करो, देश की तरफ देखो। जो गरीब जनता है उनको सस्ता तेल चाहिए, थोड़ा सा ये महंगाई जो बढ़ रही है थोड़ी कम होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था जो है ये बनी रहनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन हर ब्लॉक पे हैं, हर तहसील पे भी हमने दिए हैं, और ज़िले स्तर पे डीएम साहब के यहाँ भी दिए हैं। हमारा कहना यही है कि जो अभी लॉकडाउन से लोग जो है अभी उभरे भी नहीं है, इतने ही डीजल और पेट्रोल की मार जो है ऊपर आ गई लोगों के। और सुनने में तो ये भी आ रहा है गैस भी अभी महंगी होने वाली है। चलिए देखते हैं इनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और क्या कहना चाहेंगे इन तमाम मुद्दों पर। बस ऐसी है, अब मैं क्या कर लूँ, भाई सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे और सबने कह दिया है। समझे? देखिए, हम आपको बता दें कि आज तमाम इन मुद्दों को लेकर चर्चा करने का विषय भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीब सी बात ये भी है, जितना ज़्यादा विपक्ष इस मुद्दे को तूल दे रहा है, मुद्दे को लेकर चल रहा है, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा है, उतना ही पक्ष खामोश है। आपने देखा होगा अभी तक किसी भी मीडिया पर पक्ष के एक भी व्यक्ति ने इस बड़े विरोध का कोई भी सफाई नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आखिर क्यों इतने बड़े मुद्दे पर पक्ष खामोश है। इसके पीछे क्या वजह है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है कांग्रेस ही, जो देश का सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ज़बरदस्त लेके जो है पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी तमाम मेहनत, तमाम विरोध, तमाम प्रदर्शन जो है किस हद तक कामयाब होता है। अब बने रहे हुंकार 24/7 के साथ लोनी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।